और अब मार्केट के महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बाजार के जाने माने दिग्गज और पर्सनल फाइनेंस पर भी पैनी नज़र रखते फिरोज़ अजीज़ जुड़ गए हैं। फिरोज़, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ओवरऑल जिस तरह के सिनेरियोज पैन आउट हो रहे हैं इस वक्त मार्केट में, डू यू थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए? बिकॉज काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक ट्रिगर्स लेकिन ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं जिसे हमें वॉच आउट करना है। व्हाट्स योर टेक ऑन द टेक्सचर ऑफ द मार्केट, फिरोज? नमस्कार मानसी जी। जैसे आपने कहा कि काफी सारे ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। तो आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि आपकी अवधि क्या है इन्वेस्टिंग की। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसके आपके वेरिएबल्स अलग, ग्लोबल। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो आपके ग्लोबल ट्रिगर्स भी अलग हैं। सो अगर ग्लोबल को मैं ब्रेक डाउन करूं, ग्लोबल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण चीज है, वो आज बात नहीं की जा रही क्योंकि वो ट्रेड डीलों में हम उलझे हुए हैं। दैट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रिगर। लॉन्ग टर्म ट्रिगर ये है मानसी जी कि फेड अपनी बैलेंस शीट को कम कैसे करे। पहले उसने क्यूई किया। क्यूई का मतलब उसने बॉन्ड्स खरीदे और लिक्विडिटी इन्फ्यूज की मार्केट में। अब इन्फ्लेशन काफी ऊपर है यूएस में, तो क्यूई का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यूटी जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टेपरिंग जो है वो होगी। अगर वो रोल डाउन मैच्योरिटी के आधार पे हो, फेड की जो बैलेंस शीट है उसमें 6.5 साल के बॉन्ड्स हैं। अगर वो 4.5 साल 6.5 साल तक अपने बॉन्ड्स को रोल डाउन करती है तो उसकी बैलेंस शीट आधी होती है। अब वो करती है या एक्चुअल क्यू टेपरिंग करती है, क्यूटी करती है, उस पे निर्भर करता है कि यूएस की इन्फ्यूजन होगी या एक्सट्रिकेशन होगी इंडियन मार्केट से। एफआईएस, दैट्स अ लॉन्ग टर्म वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर अ 3 ईयर इन्वेस्टर फ्रॉम अ ग्लोबल साइड। अब रहा सवाल डोमेस्टिक जो है, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स हैं यूएस के, मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव ही रहेंगे। क्योंकि जो भी नेगेटिव था वो प्राइस इन हो चुका है। ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ साइनिंग अ डील विद इंडिया। ये माना जा रहा है कि $191 बिलियन की जो करंट ट्रेड है उसको 500 बिलियन पे ले जाने की टारगेट है। टैरिफ्स कम होने की अच्छी खासी संभावना है। एक मिनी डील साइन हो गई है, टेम्परेरी वाली, मेरे हिसाब से साइन होने की आशंका है। सो आई पर्सनली थिंक उधर से कोई आपको नेगेटिव सरप्राइज भी आए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। आई थिंक ग्लोबल फैब्रिक लॉन्ग टर्म इज वन बिग क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट टर्म मैं पॉजिटिव हूँ। डोमेस्टिक के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि 14.5 लाख करोड़। संपर्क टूट गया है, फिर उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं, डोमेस्टिकली तो चीज़ें ठीक ही हैं। अमेरिका से कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, आई थिंक कि वो भी दूर हो जाएंगी। फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। एक बार जरा आपसे ना अर्निंग सीजन पर व्यू चाहिए, बिकॉज सभी की नज़रें उसी पर हैं। 10 तारीख को टीसीएस के नंबर आ जाएंगे और पिछले जो 2 तिमाही बीती हैं दोनों में एक पैटर्न साफ दिखा है कि जो शुरुआत थोड़ी सी लैकलशर होती है, सेकेंड हाफ में थोड़े पिकअप करती हैं अर्निंग्स। आप ये तिमाही अब चूंकि काफ़ी इवेंटफुल रहा है, हमने वॉर भी देखे, टैरिफ की टेंशन देखी है, तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्यूनिटी दिखाते हुए बढ़िया परफॉर्म करेंगे Q1 में, और कहां पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? अगर हम देखें लास्ट ईयर की जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 1096 पे एंड की। बिल्कुल सही कहा अभिषेक साहब आपने कि पहले ये 2 क्वार्टर खराब निकले, फिर मेकअप कर लिया हमने। 8.7% की ग्रोथ दिखा दी निफ्टी की अर्निंग्स ने। निफ्टी मिड कैप 150 ने 16% की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है लास्ट ईयर। आई डोंट थिंक इट इज स्पोकन इनफ। निफ्टी स्मॉल कैप ने 7% की दिखाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर निफ्टी की कंपनी की अर्निंग्स अनलाइक लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, इस बार बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY25 में जो देखने को मिली है, FY26 में ज्यादा ग्रोथ क्यू ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर की देखने को मिलेगी। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑटो का लास्ट ईयर वर्स्ट ग्रोथ था, -2.6%। आई थिंक क्योंकि उनका लोअर बेस है और आई थिंक जो टैरिफ की जो टेंशन थी, आई थिंक जो ईवी का, टेस्ला का एंट्री जो इंडिया में था, वो जो फॉल आउट है बिटवीन मिस्टर मस्क एंड ट्रम्प साहब, आई थिंक उसमें इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरे हिसाब से थोड़ी वो जो डर था बहुत स्टिफ कंपटीशन आने का, वो थोड़ा सा कम हुआ है।
सो आई थिंक ऑटो एज अ सेक्टर की अर्निंग्स अच्छी आएंगी क्योंकि बेस कम है. सो दिस इज वन थिंग फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म सेक्टोरियल ट्रेंड पर्सपेक्टिव एक इंसान देख सकता है. Absolutely. Firoz, thank you so much for joining with us on a short notice. और इसी बहाने हमने आपके ब्यूटीफुल घर की एक झलक भी देख ली. Thank you so much and have a nice day to you as well. चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ